हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके ट्रिक में। आज के वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? इसका राइट आंसर मोर। मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उसे पंपास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है, दुल्हत्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शीशा उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाम्फा वन जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मिजोरम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर 10वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी दादा भाई नेहरू ने। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संस बनी वंश का शासक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो ये क्या था? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो ये क्या था? दारा शिकोह ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो ये बना था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावनी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये है आरती साहा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो से।
अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। अ सेंचुरी इज नाइट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ये है लिखा है सौरभ गांगुली ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 37 है 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? यह अपनाया था 1787 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो ये पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये बनी थी गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 44 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के नजदीक सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है? तो यह होता है परमवीर चक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो ये थी बालाजी बाजीराव के समय। अगला क्वेश्चन है डैश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है? तो यह है कावारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो ये होता है पायलट ऑफिसर। FM का विस्तारित नाम क्या है? तो FM का विस्तारित नाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट कानून को। क्वेश्चन नंबर 56 वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 60 है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था बंदा बहादुर ने। क्वेश्चन नंबर 61 है संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या होता है? MTS का पूर्ण रूप होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं खट्टे फलों में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन C। जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन C पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 66 है राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर को।
क्वेश्चन नंबर 67, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो ये काटा जा सकता है सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो ये कहा था बीजीटी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगला क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? ये है तिब्बत की उरोत्सो झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद में लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? ये दी गई थी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधेयक अधिकार घोषित किया गया था? ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? ये किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? ये किया गया था 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरे के लिए। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 84 है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये त्यौहार है नागालैंड का। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? तो ये कहते हैं तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर A.O. ह्यूम ने 1885 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर दोनों से। क्वेश्चन नंबर 97 है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन स्थित है? तो कुल समय जोनों की संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में 1835 ईस्वी में पड़ी थी।
भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो ये है हावड़ा ब्रिज। कहाँ? ये कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखकर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।